बच्चों वेलकम टू हर्ष एकेडमीज। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 1.3 का कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चों, जिससे कि आपको बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप ये सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लेते हो तो आपका 1.3 जो है आसानी से कवर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो देखो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो राइट बच्चों, तो इंटीजर्स आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स क्या होता है जिसमें पॉजिटिव भी नंबर होते हैं। राइट, क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स बोलते हैं। राइट, तो देखो हमें क्या है, पहला जो सब पॉइंट क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। राइट, जब पॉजिटिव इंटीजर्स को और नेगेटिव इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। राइट, तो देखो बच्चों ए और बी, एक कोई इंटीजर्स है मान लो, और एक क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक नेगेटिव इंटीजर्स है। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो यह एक माइनस हो सकता है, बी हो जाएगा। राइट, या फिर इनको आप सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो ए इंटू बी कर देंगे, फिर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो हमने एक 3 इंटीजर ले लिया और ये हमने इंटू ले लिया, माइनस का 2 ले लिया। राइट, तो देखो बच्चों दो साइन जो होती है ना वो एक साथ नहीं आता है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। राइट, अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू आप 3 भी लिख सकते हैं। राइट, ये तो इंटू 3 हो जाएगा, या जब आप इनको इंटू करेंगे तो यहाँ पे माइनस ले लिया और 3 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 2 जा 6, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो ये आंसर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था बच्चों कि प्लस और प्लस इंटू माइनस को अगर आप इंटू करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हुई, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का आएगा। चलिए एक फ्रैक्शन में देख लेते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में। जैसे हमने 1/2 ले लिया, राइट, और इंटू क्या लिया, -1/3 ले लिया बच्चों। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, बस रिजल्ट माइनस का आ जाएगा और 1/6 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आप ये कर लेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से, यानी प्लस, राइट बच्चों, और इंटू क्या लेंगे, माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा हमारा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला सब पॉइंट क्या है बच्चों, अगला सब पॉइंट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। यानी जब दो नेगेटिव इंटीजर को क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो प्लस आएगा। राइट, कैसे आएगा वो देखो, तो माइनस ए हो गया बच्चों और माइनस बी। राइट, जब दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा था माइनस इंटू क्या होता है बच्चों, माइनस। जब करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होता है वो प्लस आ जाता है। इसीलिए है, अगर दो माइनस का अगर आप करेंगे तो क्या होगा, प्लस की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगा, चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे माइनस का 3 है इंटू क्या हो गया, माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 6, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस की 6 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने 1/5 ले लिया, माइनस का 1/5 ले लिया बच्चों, और हमने क्या ले लिया, 3/2 ले लिया माइनस का। ठीक है, अब इनको इंटू करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और क्या होगा 5 2 जा 10, तो ये रिजल्ट आएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो ये चीज़ याद रखना है बच्चों कि जब भी माइनस को, दो माइनस को इंटू करेंगे ना, जब भी इवन नंबर का माइनस इंटू करोगे तो प्लस आएगा, जब भी ऑड कर दोगे तो माइनस का आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला। तो अगला में देखो बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 3 मोर नेगेटिव इंटीजर, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर्स आता है तो क्या कंडीशंस आएगा। तो ये चीज़ आपको देखना है बच्चों। अगर 3 नेगेटिव इंटीजर्स अगर आप लेते हो तो रिजल्ट जो होगा वो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 इंटीजर लोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर 5 लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये ऑड और इवन को देखना है। अगर ऑड नंबर आता है बच्चों, ऑड नंबर आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर इवन आता है, राइट, इवन नंबर आता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बट दोनों के लिए केसेस हैं। चलिए इसको एग्जांपल से हम देख लेते हैं। अगर मान लो पहला एग्जांपल से हम देख लेते हैं 3 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्लस का। दूसरे एग्जांपल देख लो बच्चों। अगर मान लो हमने माइनस का 2 ले लिया इंटू माइनस का 3 ले लिया और माइनस का 1 लिया, तो 3 है, तो इन दोनों से करेंगे तो क्या होगा, प्लस, फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो रिजल्ट क्या हो गया, माइनस का आ जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगला बात है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मतलब जो इंटीजर्स है बच्चों उनके हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को समझना है। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी उनके गुण क्या है, उन गुण को हम समझेंगे जो अभी आपने पढ़ा हुआ है, 6th क्लास में भी पढ़े थे बच्चों। तो सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस क्या होता है कि जब आप दो इंटीजर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो तीसरा भी क्या होगा बच्चों, वो इंटीजर ही आएगा, राइट। कैसे, तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो अगर आपके पास 3 है और ये 2 है, तो 3 भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 2 भी इंटीजर्स है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनटू करेंगे तो क्या हो गया 6, तो 6 भी एक इंटीजर्स है। तो आपने ये देखा ना कि जब दो इंटीजर्स को क्या करेंगे, या प्लस का हो या माइनस का हो, तो अगला भी क्या आएगा बच्चों, वो इंटीजर ही आएगा। वही कहता है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। जब अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड भी क्या होगा, वो इंटीजर ही निकल के आएगा। क्लियर, ओके। चलिए अगला देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से कंसीडर करोगे। तो देखो a इंटू बी, यानी क्या है a इंटू बी, तो क्या होगा b इंटू ए हो जाएगा। मतलब आपको ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, अगर हम क्या कहते हैं 3 इंटू 2, राइट, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते, आंसर वही सेम आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ कहता है, यानी a इंटू बी, तो क्या होगा राइट साइड b इंटू ए, रिजल्ट वही आना है। 3 2 = 6, 2 3 = 6, तो रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया बच्चों। चलो अगला देखते हैं, मल्टीप्लिकेशंस बाय ज़ीरो, राइट। क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेशंस बाय ज़ीरो। मतलब कोई भी इंटीजर में अगर आप 0 से इंटू करोगे बच्चों, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, 0 ही आएगा। और एक चीज़ ये भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो जो होता है बच्चों, वो क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी a इंटू ज़ीरो, तो 0 इंटू ए लिखेंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, वो ऑबे करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। और एक चीज़ ये भी समझा कि कोई भी आप इंटीजर ले लो बच्चों, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास 9/3 है और इनको हमने 0 से इंटू करना है, तो 0 आ जाएगा। मतलब कोई भी इंटीजर ले लो, किसी को अगर आप 0 से इंटू करोगे तो वो होल को क्या बना देगा बच्चों, 0 बना देगा, अपने जैसे बना देगा, राइट। कैसे बना देगा, अपने जैसे बना देगा, राइट। चलिए ओके, आगे देखते हैं। अगला है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज़। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ क्या होता है बच्चों, कि कोई भी इंटीजर्स ले लो आप, राइट। कोई भी इंटीजर ले लो, उस इंटीजर को क्या करोगे, अगर आप 1 से इंटू करोगे तो वो क्या होगा, वो नंबर ही आ जाएगा। और ये भी क्या होता है बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी 1 इंटू ए, तो 1 इंटू ए लिख सकते हो। a इंटू 1 है तो 1 इंटू ए, यही तो कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था। a इंटू बी तो b इंटू ए, राइट। तो ये आप क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब दुनिया की कोई भी नंबर ले लो। अगर आप एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, इसे मान लीजिए हमने 3/2 ले लिया और इसको 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा। तो कोई भी अगर आप नंबर ले लो और उसको 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा, इटसेल्फ होगा, मतलब खुद ही वो नंबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशंस क्या होता है बच्चों, कि इसमें 3 हमें आइडेंटिटीज लेने होते हैं, 3 इंटीजर्स लेने होते हैं, राइट। तो देखो ए इंटू बी, राइट, और ब्रैकेट इंटू सी। तो हमें क्या होता है, राइट साइड में ए को हम बाहर कर लेते हैं, बी इंटू सी कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाऊँ, एग्जाम्पल देख लो। तो 3 इंटू 5 ले लिया हमने, राइट, और ब्रैकेट क्लोज, फिर हमने 4 ले लिया। तो अब क्या करना है कि 3 को हम बाहर कर लेंगे, इंटू क्या होगा बच्चों, 5 इंटू 4 आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस को ओबे कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे एक्सरसाइज में इनके क्वेश्चन भी हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज आसानी से आप कवर कर पाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन भी होता है बच्चों और सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो दोनों को हम समझेंगे। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, 3 आइडेंटिटीज, हमने 3 इंटीजर्स लेते हैं, जैसे ए और क्रॉस क्या हो गया, बी प्लस सी। तो इससे इसको हम इंटू करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ए इंटू बी, फिर प्लस है तो हमने प्लस लिया,
फिर ए को सी से इंटू करेंगे तो ए इंटू सी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद एडिशन हो गया, राइट। और दूसरा जो है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस विद सब्सट्रैक्शन, राइट। तो आपके एक्सरसाइज में इनके एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल आप देख लो पहला का, जैसे हमने मान लीजिए 3/2 ले लिया बच्चों, क्या ले लिया 3/2 इंटू हमने लिया 1/2 प्लस हमने 1/3 ले लिया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो इससे ये हो जाएगा, यानी 3/2 इंटू 1/2 फिर प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू 1/3, ठीक है। आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो, ये कटेगा नहीं बच्चों, ये कट जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 3/4 और प्लस क्या हो जाएगा 1/2। हमने एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको बताया, तो इस तरीके से आप इसको एडिशन को समझ सकते हो, ठीक है। अगर दूसरा सब्ट्रैक्शन समझना है तो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे 5/4, ठीक है, इंटू हमने ले लिया 9/2 माइनस हमने 1/3 ले लिया। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 5/4 इंटू हो गया 9/2, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5/4 और इंटू हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो ये आपको माइनस का रिजल्ट निकल के आ गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा कि 1.3 का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, ठीक है, वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर